फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने के काम में आता है ये स्टार्टिंग फायर के लिए ही होता है। जैसे कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, आजकल हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन तो पहले से ऑलरेडी था, पीएनजी पाइपलाइन जा रही है और एसी सब प्राय चला ही रहे हैं सबके घर में। तो होता क्या है कि वायरिंग कई बार पुरानी होती है, नई भी होती है, तो क्वालिटी उसका कुछ हल्का होता है, तो ज़्यादा देर चलने की वजह से वो हीट करके शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उस टाइम में क्या होता है कि हम लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं कि भाई क्या करें उस टाइम में। तो हमारे पास घरेलू ऑप्शन भी कई सारे होते हैं। जैसे अगर घर में कुछ डस्ट हो, डस्ट तो घर में होता नहीं है, अगर ना हो कुछ तो आटा भी अगर उसके ऊपर में आप डाल दोगे तो आटा उसके ऊपर में चिपक के आग को रोक देगा। अवल कुछ न कुछ रखना चाहिए इमरजेंसी में कि आपके पास कोई सिलेंडर हो, छोटा हो या बड़ा हो, जिससे कि आप उस पे ऊपर काबू पा सकें। ये अपने पेरेंट्स को भी आप बोल सकते हैं। और ये सिलेंडर जो होता है हर तरह की आग में काम आता है, कोचिंग में, ऑफिस में, इसी वजह से लगाया जाता है कि कहीं पे भी कुछ हो तो इमीडिएट उसको रोका जा सके। ये शुरुआती फायर के लिए ही होता है। जैसे आग बढ़ गया, ये कंट्रोल नहीं कर पाता है, फिर ये होता है कि हम उसको कैसे करके बाहर निकलें। दूसरी चीज़, कभी एलपीजी गैस में आग लगता है किचन में, तो आपने कुछ नहीं करना। अगर स्विच ऑन है तो ऑन रहने दो, ऑफ है तो ऑफ रहने दो। वो इसलिए कि अगर हम बंद स्विच को भी ऑन ऑफ करेंगे लाइट में तो स्पार्क करेगा, तो गैस की आग उसको और पकड़ेगा, वो भड़केगा। और कोशिश करें कि खिड़की दरवाजे जितना हो सके खोल दो। अगर नहीं संभल रहा है तो किसी भी तरह से कोशिश करके बाहर निकल जाओ। सामान की नुकसान हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को सेफ रहें। और हम आपको बताते हैं कि ये चलाने का तरीका कैसे होता है। ये आपने एक तो प्रेशर का ध्यान रखना है कि प्रेशर जैसे इसका ग्रीन जोन में अभी दिख रहा है आपको, ऐसे ग्रीन जोन में होना चाहिए ये। अगर ग्रीन जोन में है तो ये चलेगा। अगर ये जीरो की तरफ डाउन हो गया तो ये नहीं चलेगा, इसका मतलब प्रेशर नहीं है। वो प्रेशर इसलिए होता है कि इसके अंदर में होता है पाउडर, सूखा रासायनिक पाउडर होता है। इसको पाउडर को बाहर निकालने के लिए ये प्रेशर डाला जाता है इसमें, नाइट्रोजन गैस की, जो पाउडर को बाहर निकालता है। अब इसको हम चलाते हैं कैसे कैसे ये नाइट्रोजन गैस इसको बाहर निकालेगा, तो बाहर हम चला के आपको दिखाएंगे। बट इसको क्या करना है, पहले तो आपने प्रेशर का ध्यान रखना है कि प्रेशर ग्रीन जोन में हो। इसके बाद आपने क्या करना है, मैं स्लोली दिखा रहा हूँ, पर जब भी इमरजेंसी हो तो आपको फास्ट करना है। इसको ऐसे झटका मारोगे, टूट गया। ये नए सिलेंडर में ही आते हैं, बाकी पुराने में आपको ऐसे पिन मिलेगा खाली। फिर इसके बाद आपने ये पिन लगी होती है यहाँ पे, ये देखो ये पिन लगा हुआ है, मैंने सिर्फ सील तोड़ी है, आपने खींच देना है। ये खींच के बाहर आ गई, फिर ये भी बाहर आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, पाइप को इस पोजीशन में पकड़ना होता है। लोग गलती क्या करते हैं, पाइप को यहाँ से पकड़ते हैं। अगर आप पाइप को यहाँ पकड़ोगे तो इसकी जो पाउडर का प्रेशर होता है ना, आग की जड़ में नहीं जाएगा, आग के ऊपर जाएगा। आपका सिलेंडर 18 सेकंड में खाली हो जाएगा, आग नहीं बुझेगी। तो हमें क्या करना होता है, पाइप को इस पोजीशन में पकड़ना होता है। इन केस फायर अगर उस कॉर्नर में है तो हमें जहाँ से आग स्टार्ट हुआ है उसके जड़ में हमें जो है ना, इसको इस तरह से फैलाना होता है। एकदम से सेकंडों में आग के ऑक्सीजन को ये रोक देगा और आग बुझ जाएगी। और बात रही जो धुआं, अगर कोई कहते हैं कि गत्ते में, कपड़े में, प्लास्टिक में हम लगाए, आग लगी थी, हम इसको चलाए, आग तो रुक गया बट धुआं नहीं बंद हुआ। ये आग को ऑक्सीजन उसका जो है ना लेवल कम कर देगा, आग बुझ जाएगी। बट धुआं जो है ना, उसके ऊपर में आप पानी डाल दो या खूब सारा रेता डाल दो, धुआं बिल्कुल बंद हो जाएगा। यही है इसका चलाने का तरीका। ये अपने घर में भी आप बता सकते हैं पेरेंट्स को कि भाई इमरजेंसी में आप रखिए कम से कम एक पीस। पता नहीं होता इन चीज़ों का कब क्या हो। जैसे अभी हाल फिलहाल में मालवीय नगर में हुआ है, आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, वो लापरवाही की वजह से ही हुआ है। कुछ साल पहले कोचिंग में भी कई जगह हुआ है, तो आजकल हर कोचिंग में लग रहे हैं। ये सर ने भी लगाए हैं, बहुत सारे कोचिंग में लगा हुआ है। और सबको यही सलाह दी जाती है कि अपने पेरेंट्स को भी बोलिए, आप लोग भी ध्यान रखिए। अगर कभी किसी को कोई समझ में नहीं आता है तो बीच में हम सर के पास दोबारा भी आ सकते हैं, जो आप लोगों को बता सकें। सर के पास डिटेल्स वगैरह होती है सारी। अब आपको हम बाहर दिखाएंगे कि इसको चलाते कैसे हैं। इसमें अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार पूछ सकते हो आप लोग। अगर ये प्रेशर अगर मतलब
रेड में है तो इसको हम ग्रीन में कैसे लेके आएंगे? बेटा ये रेड में से ग्रीन में जो आएगा ना, वो आप नहीं कर सकते हो, हम ही कर सकते हैं। ये ऐसे सुई नहीं है कि हम इसको ऐसे उठा लें, क्योंकि अगर रेड में हो गया ये तो इसका मतलब कहीं से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रेशर निकल गया। प्रेशर इसके अंदर में नहीं है, सिलेंडर नहीं चलेगा, वो हम ही कर सकते हैं, या कोई फायर वाला बंदा होगा वही कर सकता है। और बताओ, आ गया समझ में आप लोगों को? एक्चुअली होता ये है कि लगा हुआ है यहाँ पर, कहीं पर भी प्रॉब्लम आ गई, बच्चों को पता भी है क्या, हाँ, लेकिन चलाने ही किसी को नहीं आता, सब नहीं भागने में लगे जरूरी होते है। हैं। ये वाल पे जो हैंग होता है ना, एक ब्रैकेट एलसी लगी रहती है, उसमें ये टंगा रहता है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। ज़्यादा वजन नहीं है, 7 से 8 किलो इसका वजन होगा। ऐसे हल्का सा नीचे से उठाओगे, ब्रैकेट में से निकल आया, फटाफट सिल तोड़ी, पाइप को ऐसे पकड़ा और आग की जड़ में इसको फैलाना। शोर शराबा नहीं करने होते, सीधा आग के ऊपर काबू पाने होते हैं, बस और कुछ नहीं। ऐसे ही ये छोटे वाले भी हैं, मैंने स्पेशली मंगाया, ये साइज छोटा है, इसका भी सेम प्रोसीजर है। जैसे आप जो रिफिलिंग होकर आएगा ना, तो ऐसे सील रहेगी। ये सील तोड़ा, पिन बाहर निकला, फिर यहाँ से प्रेस करे और ऐसे। ये गाड़ियों के लिए होता है वैसे। अब चलो बाहर थोड़ा सा चला के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, हमने जो है ना, ये पिन जैसे बताया था मैंने आपको, ये हमने खींचा, इसको इस तरह से पकड़ा हमने, और ये सपोज मान लो कॉर्नर में आग है, ये पाइप के नीचे, हम इतनी दूरी से इसको कवर कर सकते हैं। जैसे वहाँ कॉर्नर में है, बस ये इसको हम छोड़ देंगे, रुक जाएगा अपने आप ही। बस यही होती है, ऐसे जर में लगाने होते हैं। चलाना